हेलो ऑल। तो आज हम देखेंगे कि मैनेज माय लाइब्रेरी एप्लीकेशन आप अपनी लाइब्रेरी के लिए कैसे सेटअप करें और इस पावरफुल ऐप का फ्री ट्रायल कैसे स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे और ऐप के हर एक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने मैनेज माय लाइब्रेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा होगा। तो आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, मैं डाल लेता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर डाल के आपको सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगी। यस, अभी ओटीपी आ चुकी है। मैं ओटीपी डाल देता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करके लॉगिन होंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसमें ऑनबोर्डिंग का दिखा रहता है। इसमें 6 स्टेप हैं। ये पूरा करने के बाद आपकी लाइब्रेरी ऑनबोर्ड हो जाएगी। तो हम एक एक करके चलेंगे। तो पहला कह रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोफाइल में आएंगे, हम अपनी लाइब्रेरी का नाम डालेंगे, मैंने डाल दिया। और सेकंड आपका आता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन मोबाइल नंबर है वहीं लिया है। आप किसी भी टाइम इसको आके चेंज कर सकते हैं। ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करके आप मोबाइल नंबर चेंज करके ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे तो वो जो नया नंबर है आपका वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी स्टूडेंट से ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के थ्रू लेने के लिए डाला जाता है, जिससे कि क्यूआर कोड जनरेट होता है बच्चों के लिए। अभी के लिए हम उसको ब्लैंक छोड़ते हैं और अपडेट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि है क्रिएट ब्रांच। तो इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये लोकेशन परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे तो हमारा करंट लोकेशन ले लेता है और नीचे एड्रेस आता है। एड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं। तो मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। और नीचे आप आएंगे तो आपको गूगल मैप दिखता है। आप सैटेलाइट व्यू में करके आप अपनी बिल्डिंग को लोकेट भी कर सकते हैं। 2 फिंगर से आप अपनी बिल्डिंग को पिन पॉइंट कर दीजिए। और ये ध्यान में रखिएगा, अपने बिल्डिंग को पिन पॉइंट करने से ये फायदा होगा कि जब बच्चे अटेंडेंस मार्क करने के लिए ऐप यूज करेंगे तो वहां पे इसी लाइब्रेरी का यही लोकेशन वहां पे लेगा उनको वैलिडेट करने के लिए कि बच्चे लाइब्रेरी पे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर बच्चे लाइब्रेरी पे नहीं होंगे तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपनी लाइब्रेरी का लोकेशन सही दें। तो सेव पे क्लिक कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हमारे लाइब्रेरी में कितनी सीटें हैं। तो मैं अभी के लिए 15 डाल देता हूँ, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ सीट्स डालेंगे उस हिसाब के से आपको प्लान बन के आएगा। जैसे हमें 15 सीटों के लिए 79 रुपए का स्टैंडर्ड प्लान बन के आया है, ऐसे ही सारे प्लान बन के आएंगे। अब हम प्लान के बारे में जान लेते हैं। बेसिक, हमारे पास 4 तरह के प्लान आते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल और इंटरप्राइज, ठीक है। इंटरप्राइज और प्रोफेशनल जो होते हैं ये ईयरली प्लान होते हैं और स्टैंडर्ड और बेसिक ये मंथली प्लान होते हैं। बेसिक प्लान में जो है आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं। ये स्मॉल लाइब्रेरी के लिए काफी सही होता है और किफायती होता है। और स्टैंडर्ड प्लान जो होता है ये लार्ज लाइब्रेरी के लिए भी है और इसमें क्योंकि सारे फीचर्स ऐप के मिलते हैं, जैसे कि आपका जो व्हाट्सएप फी रिसिप्ट है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे मिलता है, आपको फीस डिस्काउंट करने का ऑप्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन फी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जीपीएस पावर अटेंडेंस सिस्टम मिलता है, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ये सारे फीचर मिलते हैं।
अगर आप बेसिक वाला फीचर ईयरली लेना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल लेंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड वाला ईयरली प्लान लेना चाहते हैं तो आप इंटरप्राइज ले सकते हैं। और ये प्लान अगर आप ईयरली लेंगे तो और सस्ते हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं स्टैंडर्ड मंथली प्लान स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है। अब ये कह रहा है कि शिफ्ट क्रिएट करें। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे शिफ्ट की स्टार्ट टाइमिंग क्या है। मैं 6 बजे सुबह से ले लेता हूँ, 6 बजे AM, 6 AM हो गया, शाम नहीं दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, PM। और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ 399। ठीक है, एक्टिव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। जैसे ही हम ये करेंगे हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे कनेक्ट व्हाट्सएप। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें व्हाट्सएप इसलिए कनेक्ट करना पड़ता है कि हमारे बच्चे जो फॉर्म भरेंगे और जो हम रिमाइंडर भेजेंगे, इसी हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट होने के बाद वो एप्लीकेशन उनको भेजेगा। ठीक है, तो हम प्ले आइकन पे क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक कह रहा है, डबल क्लिक कर दिया हम, स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट होगा हमें एक सेंड कोड करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है गेट कोड करके आ रहा है, क्लिक कर देंगे हम। हमारे पास कोड नीचे आ गया है, कॉपी कर लेंगे, व्हाट्सएप ओपन करेंगे, कंफर्म करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कोड को। जैसे ही पेस्ट करेंगे हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हम अपने डिवाइस में देखेंगे, यहाँ पे ऐप में, तो यहाँ पे ये वर्किंग आना चाहिए। ठीक है, वर्किंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया, हम वापस यहाँ पे मतलब हमारा 5th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं। लास्ट स्टेप है हमारा QR से बच्चों को ऑनबोर्ड करना। तो ये आपको QR मिल जाता है। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी का नाम आता है, ब्रांच का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे QR से फॉर्म को फिलअप करना है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक जो है बच्चों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। अब क्या है कि हम स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स वाले सेक्शंस पे जाएंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट को दो तरीके से ऑनबोर्ड कर सकते हैं। पहला हमने देखा था कि अकाउंट सेक्शन में जो QR आता है, यहाँ पे ये एडमिशन QR आता है जो हमने अभी देखा था। ठीक है, और सेकंड आता है आपका यहाँ स्टूडेंट में जाके आप ऐड बटन क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बच्चे को ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, उनका एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब आप बच्चे QR कोड से फॉर्म भरेंगे तो उनको ये व्हाट्सएप पे OTP सेंड करके वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन एज अ लाइब्रेरी एडमिन आपको OTP सेंड करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल ये आप कर सकते हैं। बच्चे अगर वहां से भरेंगे तो उनको 6 डिजिट का नंबर मतलब OTP देना पड़ेगा जो कि उनके व्हाट्सएप पे जाएगा। अभी के लिए मैं शिफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, 6 से 12 मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, जैसे मैं सबमिट करूंगा मेरा बच्चा ये ऐड हो जाएगा इंक्वायरी सेक्शन में। अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो ऊपर स्टेटसेस दिख रहे हैं ये फिल्टर्स हैं एक्चुअली। ठीक है, ऊपर ये आपकी ब्रांच आती है, मतलब अगर आप मल्टीपल ब्रांच चाहते हो तो अभी ट्रायल में नहीं ऐड कर सकते हैं। जब आप एक्टिव सब्सक्रिप्शन वाले हो जाएंगे तो आप मल्टीपल ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड आता है आपका सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स से आप नेम, एड्रेस या बच्चे के नेम, एड्रेस या फिर उनके मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका ये स्टेटस वाइज फिल्टर आता है कि किस स्टेटस में बच्चा है,
हम उस बच्चे को फिल्टर कर लें। तो यहाँ पे देखिए इंक्वायरी का मतलब है कोई बच्चा जो है आपके यहाँ फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। रेगुलर का मतलब है आपके यहाँ बच्चा एक्टिव है। रिमेनिंग ड्यू का मतलब है कि बच्चा जो है आधी फीस दिया था, उसका कुछ पैसा बकाया है। और एक्सपायरिंग का मतलब यह है कि बच्चे की फीस की डेट आने वाली है, 2 से 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। एक्सपायर्ड का मतलब है बच्चे की फीस डेट आज है या तो फिर जा चुकी है। और इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि बच्चा हमारा लाइब्रेरी छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो हम एक बार इस बच्चे के पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो बच्चे का नाम आ रहा है, उसका स्टेटस आ रहा है, उसकी शिफ्ट आ रही है, प्राइस आ रहा है और उसका एड्रेस आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे को रेगुलर करने का देखिए 2 तरीका है। अगर कोई बच्चा नया आपके यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो आप स्टेटस पे क्लिक करके उसको रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जो ओल्ड है उसके लिए भी हम एक देखते हैं, ठीक है। एक बच्चे को और ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे गए हम, ऐड किए, ठीक है। ये समझ लिए कि जो आपके यहाँ एग्जिस्टिंग बच्चा है वो फॉर्म भर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी 6 डिजिट का नंबर दे देता हूं मैं, ठीक है। और इनको जो है एक ही शिफ्ट अभी हमने बनाया है, इसीलिए एक ही शिफ्ट सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको शिफ्ट मल्टीपल सेलेक्ट बनानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जाके आप मैनेज शिफ्ट में जाके और भी शिफ्टें बना सकते हैं। तो जैसे मैं एक और शिफ्ट बना लेता हूँ, 12:0 दोपहर से लेके 6 बजे शाम तक, ठीक है, PM, ठीक है। इसका भी प्राइस मेरा 399 रख लेता हूँ, ठीक है। एक्टिव किया, सेव किया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 2 शिफ्ट हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स में वापस जाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बच्चे आ गए हैं। तो एक बच्चे को हमने न्यू बच्चा था तो स्टेटस से चेंज किया था। अब इनको हम, ये हमारा जो बच्चा है ये समझ लीजिए कि पुराना बच्चा है। तो इसको हम अपडेट डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे ये आ रहा है न्यू और ओल्ड बच्चा, तो हम इसको ओल्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ओल्ड करेंगे तो ये पूछता है कि इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या थी। तो ज्वाइनिंग डेट मीन्स इनकी लास्ट फीस डेट क्या थी। तो लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि इनकी लास्ट फीस डेट 2 तारीख थी, ठीक है। 2 तारीख करके अपडेट कर देता हूँ। तो अब देखिएगा मैजिक, जो एप्लीकेशन है अपने आप इनको पूरा डिटेल लेके ये समझ गया कि ये 2 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग थी। तो अभी एज्यूम कर रहा है कि इन्होंने फीस नहीं दिया है, ठीक है। अगर दे दिए हैं तो आप यहाँ पे कलेक्ट फी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इनका ज्वाइनिंग डेट ये बता रहा है 2 तारीख और उसी दिन उनकी फीस डेट थी, ठीक है। इनका नीचे एड्रेस आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको हम कलेक्ट फी करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इनका कलेक्ट, हम ये फीस वाला सेक्शन पहले जो नया बच्चा है उसके लिए देखते हैं, फिर इनका देखेंगे, ठीक है। तो नया बच्चे हमारे पास ये है ना, नाना, जिनको हमने रेगुलर कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए रेगुलर करते हैं इनकी इतनी डिटेल, जो इनका भी देखिए जिस दिन आज ही के दिन ज्वाइन किया है, आज ही के दिन इनका फीस डेट है, ठीक है। और इतना डिटेल है जो कि इनकी मिसिंग है। अब ये डिटेल हम शुरुआत में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कोई बच्चा अगर केवल इंक्वायरी करने आ रहा है तो उनसे ये सारी डिटेल लेना कोई जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। तो जब आपके यहाँ बच्चा रेगुलर हो जाता है तो आप ये सारी डिटेल उनसे ले सकते हो। और ये डिटेल आप अपने से भी अपडेट डिटेल में जाके भर सकते हो, या तो फिर सेंड फॉर्म करके बच्चे को फॉर्म सेंड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सेंड करता हूँ तो बच्चे का व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए उसको ये पूरा चला जाता है कि आपका आधार नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। इस लिंक पे क्लिक करके आप खोलिए, ठीक है। जैसे बच्चा इसको क्लिक करके खोलेगा तो देखिए ये सारी डिटेल वो फिलअप करेगा, ठीक है।
तो हम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, गार्जियन का नंबर मांग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, और आधार नंबर मांग रहा है। ठीक है, ये दे दिया। और आधार का इमेज मांग रहा है, तो अभी के लिए मैं इमेज नहीं देता हूँ बच्चे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बच्चे केवल ये एक ही बार फॉर्म भर पाएंगे, तो उनसे कहिएगा कि एक ही बार में सारी डिटेल अपडेट कर दें। ठीक है, सबमिट करता हूँ मैं। जैसे ही सबमिट करूंगा तो ऐसे आ जाएगा, वो बच्चे को दिखता है ऐसा कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने स्टूडेंट्स वाले सेक्शन पे जाएंगे वापस। तो हमारे पास नाना पाटेकर में जाएंगे, इन्हीं का डिटेल था। तो देखिए बहुत सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, पेरेंट का नेम आ चुका है, आधार नंबर आ चुका है, कि एज आ चुकी है, डीओबी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है दो चीजें नहीं हमने आधार कार्ड अपलोड नहीं किया था और अभी इनको सीट असाइन नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चे को सीट तब तक ना दें जब तक उनसे फीस ना ले लें। तो अब यहाँ पे क्या है, फी जहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 399 रुपीज इनका फीस है। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे टुडे इज द फीस डेट, मतलब आज इनकी फीस डेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेंड रिमाइंडर का। ठीक है, अब रिमाइंडर अगर आप जैसे कि बच्चा एक्सपायर्ड हो गया तो उनको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जैसे ही सेंड करते हैं तो इसका टेम्पलेट आप देख लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी लाइब्रेरी का नाम आता है, मैं आपका स्वागत है, हमें खुशी है कि आप हमारे लाइब्रेरी का हिस्सा बन रहे हैं। अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए कृपया समय पे फीस जमा करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनको एक लिंक जाता है। ठीक है, इस पे फीस भुगतान के लिए वो ये खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए उनका पूरा डिटेल आता है जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है उनकी फीस डेट बता रही है, और यहाँ पे एक बता रहा है कि आज फीस डेट है, इन ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड लोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही हम लोड पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइब्रेरी जो है ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, प्लीज पे 399 इन कैश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रोफाइल जब सेटअप कर रहे थे तो उस समय हमने वो जो यूपीआई आईडी थी हमने नहीं दिया था। ठीक है, अब अकाउंट सेक्शन में एक बार हम फिर से जाके हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ फिर वापस आता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस आ गया, लोड करता हूँ मैं। जैसे ही लोड करूंगा मैं तो यहाँ पे अब क्यूआर कोड बन के आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि 399 रुपीज का ये क्यूआर है, आप इसको डाउनलोड करके और कैसे पे करना है यहाँ पे बताता भी है कि फोन पे, गूगल पे कैसे करना है। ठीक है, तो ऐसे आता है। अब क्या है, हम वापस स्टूडेंट पे जाते हैं। ठीक है, ये थे नाना पाटेकर जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने उनको रिमाइंडर सेंड कर दिया, बच्चे ने वहां से लेट सपोज कि आपको पेमेंट कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कलेक्ट फीस करना है। ठीक है, आपको 399 रुपीज प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप 399 कर सकते हैं, अगर आपको कम मिले हैं तो आप कम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड ग्रीन कलर का आ रहा है इसका मतलब ये बता रहा है कि इतना रुपए ही फीस है। ठीक है, तो अभी देखिए अगर आप कम लेते हैं तो ऊपर बताता है कि 99 रुपए रह जाएगा। ठीक है, आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट केवल आपके स्टैंडर्ड प्लान में आता है, बेसिक प्लान में डिस्काउंट और रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन नहीं आता। हमने स्टैंडर्ड प्लान लिया है इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, अभी हम स्टेट रजिस्ट्रेशन फी का भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है, अब देखिए यहाँ पे नया बच्चा आ रहा है तो यहाँ से हम 399 ले सकते हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन फी को भी इनेबल कर सकते हैं क्योंकि ये बच्चा हमारा नया बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं अकाउंट में, यहाँ सेटिंग्स में, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन फी बता रहा है, यहाँ पे जाके हम अपना लेट सपोज 50 रुपये हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन फी लगता है। सेव किया हमने,
तो ये बता रहा है कि 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फी अब लगता है लाइब्रेरी में। बाकी सेटिंग्स में हम बाद में आते हैं, ठीक है। अब हम वापस स्टूडेंट्स के सेक्शन पे गए, हम नाना पाटेकर, ये हमारे नए स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब इन पे अगर हम फीस कलेक्ट करेंगे तो देखिएगा अब रजिस्ट्रेशन फी का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक नहीं कर रखा था तो इसलिए नहीं आ रहा था। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फी और जो उनका फीस था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 399 इनका फीस है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है जो ग्रीन में 449 आ रहा है, ठीक है। ये 50 रुपए ऐड होके आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको अगर पूरा फीस मिलता है तो आप पूरा फीस ले सकते हैं, ठीक है, 449, ठीक है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन फिर भी जैसे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इस बच्चे से नहीं लेंगे तो आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए 399 हो गया, 399 रुपये डाल के आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनसे रजिस्ट्रेशन लेता हूँ लेकिन इनको दे देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है। तो 50 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ, जितने रुपए रजिस्ट्रेशन फी है उतने रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझे फीस रिसिप्ट भेजने के लिए आ जाएगा। देखिए ये एक दो तरह का फीस रिसिप्ट मिलता है, एक टेक्स्ट और एक डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट केवल बेसिक में मिलता है और डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट स्टैंडर्ड प्लान में मिलता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो भेज सकते हैं। तो मैं दोनों भेज के दिखाता हूँ आपको। पहले मैं टेक्स्ट भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे चला जाता है बच्चे को कि कब से कब तक के लिए फीस है, रजिस्ट्रेशन फी इतना रुपए लगा था, मंथली फीस जो है 399 रुपीज था, ठीक है। टोटल फीस जो है दोनों को जोड़ के उसने बता दिया। फिर उसके बाद बता रहा है कि 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है, तो आपको अमाउंट पेड आपने जो किया है वो है 399 रुपीज। तो आपका कुछ अगर यहाँ पे बकाया वगैरह रहता है तो वो भी बता देता है, ठीक है। और एक बार हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं। डॉक्यूमेंट में ये ध्यान दीजिएगा जो हमने व्हाट्सएप कनेक्ट किया था वो कनेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो वरना यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नॉट कॉन्फ़िगर्ड करके एक एरर आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। अकाउंट सेक्शन में जाके वो आप कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो अभी मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेंड करूंगा मैं तो ये मेरा जो है फीस रिसिप्ट बच्चे को चले जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ये बता रहा है रिसिप्ट सेंड सक्सेसफुली। तो एक बार हम जाके बच्चे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाना हियर इज योर फी रिसिप्ट। इसमें जाके देखेंगे तो यहाँ पे पूरी फीस रिसिप्ट चली गई है उनको, ठीक है। अब क्या है कि हमने फीस ले लिया, ठीक है। ये हमारे नए बच्चे थे तो इनका सब कुछ हो गया। अब इनको क्या है, यहाँ पे नीचे आता है कुछ मैसेजेस आते हैं जिनमें क्या है कि फोन साइलेंट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये जैसे क्या है प्री डिफाइंड मैसेजेस के टेम्पलेट हैं जो कि दो भाषाओं में रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। अब इनको जैसे कि लेट सपोज मैं बोल देता हूँ कि लाइब्रेरी रूल को फॉलो करें, ठीक है। तो सेंड मैसेज करता हूँ तो ये उस बच्चे को मैसेज दोनों भाषाओं में चला जाता है, ठीक है। और ऐसे ही करके आप कोई भी मैसेज फोन साइलेंट पे रखने के लिए, और उनका आप क्या है कि ये अटेंडेंस देख सकते हो। और देखिए यहाँ नीचे पे आप उस बच्चे की हिस्ट्री आती है। तो यहाँ पे देखिए अगर पेमेंट मिलता है रजिस्ट्रेशन फी के साथ तो ऐसे बताता है पेमेंट विद रेग, और यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया था, ठीक है। यहाँ पे उसका कितना अमाउंट दिया था, फिर ये कब रेगुलर हुए थे, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री नीचे आती है। अब हम इनको सीट असाइन करेंगे, ठीक है। तो अपडेट डिटेल पे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो अवेलेबल सीट होंगी, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ रही है उनकी, और यहाँ पे जो अवेलेबल सीट होंगी वो आ रही होंगी। तो अब हमारे सीट पे कोई नहीं बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे इस सीट नंबर 1 को दे देते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे दे दिया और हमने अपडेट किया। जैसे ही सीट दे देंगे तो देखिए यहाँ पे हमें सीट नंबर दिखने लगा बच्चे का, और यहाँ पे मैसेज में ये सीट का भी ऑप्शन आ गया, सीट और अटेंडेंस का, ठीक है। तो अगर हम ये सीट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो बच्चे को मैं उसकी सीट नंबर हम भेज सकते हैं, ठीक है। ये भेज दिए हम, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर आप बच्चे से कहते हो कि आप अटेंडेंस मार्क करिए तो सेंड मैसेज करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस मार्क करने के लिए आ रहा है, और बच्चा जब इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो नीचे देखिए आके वो कह सकता है कि यहाँ पे चेक इन कर सकता है। लेकिन अभी देखिए, जबकि इस बच्चे का 6 से 12 है, इसलिए ये बता रहा है कि आप अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइब्रेरी टाइमिंग में नहीं है और आप अपनी लाइब्रेरी पे भी नहीं है। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस सही होंगी तब जाके वो चेक इन या चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं। तो अटेंडेंस हमने देख लिया, बाकी सारी देख ली, और ऐसे करके, और जब ये बच्चा, अभी देखिए क्या है कि ये बच्चा जब फीस डेट आ जाएगी तो ये अपने आप एक्सपायरिंग या एक्सपायर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार हम वापस स्टूडेंट्स पे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटस में, एक रेगुलर में और एक बच्चा एक्सपायर्ड में आ रहा है। ठीक है, अगर आप केवल रेगुलर वाला लगा देते हैं तो यहाँ पे केवल नीचे रेगुलर वाला बच्चा आएगा। ठीक है, और अगर इसके बाद आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आप वैसे ही सिमिलरली अगर आप एक्सपायर्ड लगाएंगे तो एक्सपायर्ड का आएगा। तो ये हमारा जो था पुराना बच्चा था, तो इसको हमने डेट चेंज करके ज्वाइनिंग डेट डाल के हमने ये किया था। तो अब इनसे भी ले लेते हैं फीस। ठीक है, अब इनमें देखिए ये पुराना बच्चा है, तो इनमें क्या है कि हम रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेंगे। ठीक है, ऑफ कर दिए, और इनको डिस्काउंट भी नहीं देंगे हम। ठीक है, 399। ठीक है, तो 399 रुपीज ले लिए और सबमिट कर दिए। ठीक है, तो हमें फीस रिसिप्ट सेंड करने के लिए आ जाएगा, और इनमें भी देखिए ये सारी डिटेल अपडेट करने के लिए आ जा रहा है। जैसे बच्चे रेगुलर होते हैं तो इनका मतलब ये है कि हमें ये डिटेल चाहिए होंगी। ठीक है, तो आप फॉर्म से ले सकते हैं या अपने से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ फीस रिसिप्ट बन के आ गई, देखिए यहाँ पे जितना उन्होंने दिया केवल उतना का ही आया, पे फुल अमाउंट रिसिप्ट बता रहा है। ठीक है, बाकी तो आप बाकी जानते ही हैं। नीचे देखिए अब इस बार रजिस्ट्रेशन फी नहीं दिया और डिस्काउंट नहीं दिया, तो नॉर्मल पेमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डैशबोर्ड में क्या है। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आए हम। डैशबोर्ड में देखिए यहाँ पे हमें टॉप पे ब्रांच दिखती है, जिस ब्रांच का नीचे डेटा देखना है वो हम ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको आता है ये ग्रीटिंग कार्ड, जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखा रहता है, और वो टाइम के बेसिस पे रहता है, और नीचे आपकी लाइब्रेरी का नाम आता है, उसके बाद डेट एंड टाइम आता है। ठीक है, जिसको क्लिक करके आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा अपडेट्स इन एवरी 5 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि नीचे जो ये टोटल स्टूडेंट्स, एक्टिव स्टूडेंट्स और ये अर्निंग वगैरह है, ये सारे डेटा जो है आपको हर 5 मिनट में रिफ्रेश होंगे। जैसे अभी आपने कोई बच्चा ऐड किया, ठीक है, तो 5 मिनट बाद आपका डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेटा है ये करंट मंथ का ही दिखेगा। ठीक है, तो आप अब एक एक हम टाइल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला टाइल टोटल स्टूडेंट्स का आता है। ठीक है, दूसरा एक्टिव स्टूडेंट्स, मतलब आपकी लाइब्रेरी में कितनी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, और टोटल अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि देखिए 798 रुपीज अर्निंग हुई है, कौन कौन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे से बच्चे को क्लिक करके देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल अनपेड फीस कितना अभी बकाया फीस है इस महीने बच्चों से, फिर टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस में क्लिक करके जैसे आपका कोई एक्सपेंस आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपका रेंट आ रहा है। ठीक है, तो 2000 डाल देता हूँ मैं। ठीक है, सेव कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए रेंट आ गया और यहाँ पे 2000 बता रहा है। वापस अगर आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस में अभी नहीं आया, क्योंकि ये 5 मिनट बाद अपडेट होगा, तो हम कुछ देर बाद आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है आपका। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेंसेस अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो जितना हमारा अर्निंग हुआ है वही प्रॉफिट है। ठीक है, नीचे हमारे देखिए अवेलेबल सीट एंड शिफ्ट आते हैं, तो इस डैशबोर्ड पे आके आप देख सकते हैं कि करंट टाइम पे हमारे लाइब्रेरी में देखिए जैसे कि 6 से 12 में 14 सीटें बता रहा है, क्योंकि हम एक सीट एक बच्चे को देख चुके हैं। ठीक है, और जो 12 से 6 वाले में 15 सीटें बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट नंबर पे क्लिक करके आप सीट नंबर भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे ये फीस कलेक्शन का ग्राफ आता है, यहाँ पे बता रहा है कि देखिए
कि इतना फीस कलेक्शन आज के डेट में हुआ है। यहाँ पे स्टेटस वाइज स्टूडेंट्स आते हैं, शिफ्ट वाइज बच्चे आते हैं कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, अनपेड फीस आता है, ठीक है, कि पेड वर्सेस अनपेड। तो ये आपकी लाइब्रेरी की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है। अब हमने देख लिया, डैशबोर्ड देख लिया, अब हम सीट मैप देखेंगे, ठीक है। सीट मैप में आपको सारी सीटें दिखती हैं यहाँ पे, ठीक है, और सीटों के स्टेटस देखते हैं। जैसे कि सीट पे ये 6 से 12 वाली शिफ्ट में देखिए ये रेड क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये सीट, इस सीट पे ये शिफ्ट अवेलेबल नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे तो बच्चे का नाम आ जाता है, नाना पाटेकर, नवी मुंबई, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट लेकिन अवेलेबल है। तो जब आप सीट देने जाएंगे तो इस वाले सीट पे आप 12 से 6 दे सकते हैं। इसका 2 व्यू है, एक ये लिस्ट व्यू आता है, एक ये, जो आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अकाउंट सेक्शन पे। अकाउंट सेक्शन पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल हमने देख लिया है। सब्सक्रिप्शन में अगेन आप जाके देख सकते हैं कि कितना दिन मेरा सब्सक्रिप्शन बचा है, ठीक है। और यहाँ मैनेज शिफ्ट में जाके शिफ्ट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, स्लॉट्स मैनेज कर सकते हैं अपने। लाइब्रेरी एक्सपेंसेस आपने देख ही लिया, लाइब्रेरी का एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। और एडमिशन क्यूआर भी आपने देख लिया, बच्चों का एडमिशन क्यूआर, यहाँ से आप बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब पेमेंट क्यूआर की बात करते हैं। तो पेमेंट क्यूआर में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा अगर आपको कह रहा है कि सर हमें पेमेंट के लिए, जबकि उनको रिमाइंडर में आपने अभी देखा कि उनको क्यूआर मिलता है, अगर बच्चा वहां से भी नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि सीधे क्यूआर मुझे मिल जाए, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करेंगे तो बच्चे को जहां पे भी अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, चाहे जिस चीज पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे और उस बच्चे की फीस जो है इस क्यूआर में ऐड करके मैं भेजूं, तो यहाँ से सेलेक्ट स्टूडेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। सेलेक्ट स्टूडेंट में आप उस स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज ऋतिक रोशन का, ठीक है। यहाँ पे भी है डिस्काउंट वगैरह देने का, रजिस्ट्रेशन फी ऐड करने का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए ऊपर जो है ये ब्लू में ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम करेंगे। तो अभी के लिए अगर मैं रजिस्ट्रेशन फी नहीं करता हूँ और देखिए 399 बता रहा है, ठीक है, क्रिएट करता हूँ तो ये क्यूआर कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यूआर कोड चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए सेंड बटन जो है इनेबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप सेंड से उस बच्चे को सेंड कर देंगे। तो देखिए ये अभी जाएगा, ये देखिए पेमेंट क्यूआर सेंड सक्सेसफुली। एक बार हम जाके बच्चे में देख भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऋतिक हियर इज योर पेमेंट क्यूआर, ठीक है, यहाँ पे पूरा क्यूआर चला गया है, ठीक है। तो ऐसा करके आप क्यूआर भेज सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम आते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप आपने देख ही लिया, वहां पे कनेक्ट किसी भी टाइम आप यहाँ पे आके इसको यहाँ पे देखिए स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताता है कि अगर आप ये कनेक्टेड है तो ये वर्किंग होगा हमेशा, मतलब ऑनलाइन दिखाएगा। अगर आप चाहते हो केवल आप जब लाइब्रेरी पे हो या फिर जब बच्चे फॉर्म भरना चाहे तब ऑन करना है, तो इसको डबल क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप रिलेटेड तो आप उसको अनलिंक करके वापस से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप भी हो गया। सेटिंग्स में आपने देख लिया, लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन फी देख लिया, ऑटोमेटिक फी रिमाइंडर का देख लेते हैं। ऑटोमेटिक फी रिमाइंडर पे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इनेबल करने जाएंगे तो यहाँ पे बताता है कि जब ये इनेबल कर देंगे आप, तो बच्चे 3 दिन पहले से, जैसे उनकी जो फीस डेट आने वाली है 3 दिन पहले से उनको रिमाइंडर मैसेज जाने लगेगा। जो हमने मैनुअली भेजा था वही ऑटोमेटिकली जाने लगेगा, ठीक है। और रिमाइंडर हर दिन सुबह के 6 बजे जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इनेबल कर देता हूँ। देखिए इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे रीडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, ताकि हमारा व्हाट्सएप कनेक्ट है कि नहीं एक बार हम देख लें, ठीक है। तो वहाँ पे कनेक्टेड था इसलिए हम वापस यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स में आप जाएंगे आप, तो अगर कोई बच्चा, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दोनों बच्चे हमारे रेगुलर में हैं, ठीक है, तो अगर हम एक तीसरा बच्चा ऐड करते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे एक बच्चे का डिटेल देते हैं, ठीक है।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी में कोई भी 6 डिजिट का नंबर दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इनको दे देता हूँ मैं 12 से 6, ठीक है। मैं अब सबमिट करता हूँ, ठीक है। और ये समझिए कि इनको हमें क्या करना है कि इनको हमें हमारा जो ये समझिए कि इनको एग्जिस्टिंग बच्चा रखना है, तो इनके में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, डेट चेंज करनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया, ओल्ड स्टूडेंट करना है। यहाँ पे आके बैक जाता हूँ मैं अच्छा 2 तारीख 2 तारीख नहीं, लेट सपोज 3 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, या 3 तारीख को इनकी फीस डेट थी, ठीक है। अब मैं अपडेट करता हूँ। जैसे मैं अपडेट करूंगा तो देखिए ये एक्सपायर्ड में चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर सेंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जाएगा। अगर आप वो भी चीज ये चाहते हो कि किसी बच्चे को नहीं जाए, तो यहाँ पे ये बेल आइकन दिख रहा है, इस बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कि रिमाइंडर ऑन है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो यही रिमाइंडर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिमाइंडर ऑफ सक्सेसफुली, अब इस पे क्लिक करेंगे, बता रहा है रिमाइंडर ऑफ हो गया, मतलब सब बच्चों को जाएगा, इनको नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज आप यहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स पे जाके यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए इनके यहाँ पे भी आ रहा है बेल का आइकन, अभी रिमाइंडर ऑफ है इसलिए ऐसा आ रहा है। आप इस वाले व्यू में जाएंगे, लिस्ट व्यू में, तो यहाँ पे भी वो आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए रिमाइंडर ऑन हो गया, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं रिमाइंडर ऑन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेटिंग रिमाइंडर का, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस जाते हैं सेटिंग्स में। अब ये देखिए ये ट्रायल देने के लिए, जैसे ही हम इसको हमारी लाइब्रेरी ट्रायल देती है कि नहीं, हम इसको 1 डे कर देते हैं कि हमारी लाइब्रेरी एक दिन बच्चों को ट्रायल देती है फ्री में, ठीक है। सेव करता हूं मैं। जैसे मैं सेव करूंगा तो अब देखिए लाइब्रेरी ऑफर्स 1 डे ट्रायल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 फिल्टर एक्स्ट्रा आ गए, ट्रायल, ट्रायल एंडेड। तो जैसे जो भी बच्चा अब नया ऐड होगा ना, उसको यहाँ से जाके यहाँ पे जाके ये जो आ रहा है ट्रायल, आप उस ट्रायल में यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रायल में डालेंगे तो एक दिन बाद वो ट्रायल एंडेड में चला जाएगा, इस वाले स्टेटस में चला जाएगा। तो मतलब कि कोई बच्चा आ रहा है कि एक बार देखूं कि लाइब्रेरी कैसा है, सब फैसिलिटी अच्छी है कि नहीं, तो उसके लिए वो फीचर होता है, ठीक है। आप ऑप्शनल फीचर हो, किसी भी टाइम आप ऑफ कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है, अब देखिए डैशबोर्ड में 5 मिनट तो हो गए होंगे, अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारे एक्सपेंसेस वगैरह, हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास 2000 आ रहे हैं। हमें बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है नेगेटिव में है क्योंकि हमने एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, अर्निंग नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पे एक और बच्चा आ गया, अनपेड फीस में 499 बता रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो ये बता रहा है गुलशन कुमार का 499 रुपीज अभी रह गया है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। आप आके इस बच्चे को देख भी सकते हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ से उनसे फीस कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं डैशबोर्ड में कि जो है नीचे आपको ग्राफ अब दिख रहा होगा कि एक बच्चा एक्सपायर्ड में है, 2 बच्चे रेगुलर में हैं। यहाँ पे शिफ्ट वाइज बच्चे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए पेड वर्सेस अनपेड फीस, ये बता रहा है कि 798 रुपीज पेड हो गए चुके हैं और ये 499 रुपीज अभी पे होने बाकी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अकाउंट में जाते हैं, हमने सेटिंग्स देख लिया। और हाँ, यहाँ पे जो है ये कुछ ट्यूटोरियल है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे आके एक्सपेंड करके कैसे स्टूडेंट फॉर्म भरना है, कैसे स्टूडेंट एडमिशन क्यूआर यूज करना है, ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अबाउट अस में तो हमारे बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको कोई कॉल पे हेल्प चाहिए होगी तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाइए, यहाँ पे देखिए आप ईमेल कर सकते हैं या इस फोन नंबर पे क्लिक करके हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे हमारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हो। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे देख सकते हैं और
एक्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो है इसके बाद हमारा आता है कि आप हमारे ऐप को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, और आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीजें हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा पूरा। अब कभी भी देखिए, एक चीज और है, यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है, इस पे हेल्प है, ये वहीं पे ले जाएगा, यहाँ वाले सेक्शन पे जहाँ पे हेल्प वाला है। ठीक है, तो आप कभी भी हेल्प पे आ सकते हैं, किसी भी, ये हर एक पेज पे आपको विजिबल होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पूरे एप्लीकेशन का टूर। थोड़ा लंबा रहा, लेकिन अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और होप कि अब आप अपनी लाइब्रेरी को एफिशिएंटली और अपनी लाइब्रेरी स्पेस को, हर एक सीट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको नए फीचर के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।